क्या आप भी अपने फेसबुक पेज को अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर परवेज़, आप सबका वेलकम करती हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में। जैसा कि आपको मेरे थंबनेल से आज अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम आज क्या बनाने लगे हैं, किस टॉपिक पे अपनी वीडियो लेके आई हूँ। जी हाँ, आज की मैं वीडियो लेके आई हूँ फेसबुक बैनर के लिए, जो जिनका अपना फेसबुक का पेज है, वो उसमें बैनर कैसे बनाते हैं, अपने पेज को किस तरह से अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, प्रोफेशनल लुक दी जा सकती है, स्टेप बाय स्टेप आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो कैनवा था, कैनवा पे मैंने जो है फेसबुक बैनर का जो है वो थंबनेल ले लिया है, टेम्पलेट ले ली है, आपने भी ले लेनी है यहाँ से। इसका साइज़ वगैरह का कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ़ क्लिक करना होता है, वो टेम्पलेट आ जाती है। साइज़ वगैरह कुछ आपने इश्यू नहीं होता, यहाँ पे खुद सब कुछ मैनेज होता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो ग्रे कलर का थंबनेल ले लिया, थंबनेल इसका बैकग्राउंड ले लिया था और बैकग्राउंड को मैंने जो है वो इसको अप्लाई कर दिया है। इसके बाद यहाँ से मैंने शेप जो है वो देखी थी और शेप्स मैंने ये ले ली हैं, इस तरह का मैं ले ले रही हूँ और इसको मैंने बिल्कुल ट्विस्ट करके उल्टा कर दिया है, ठीक है? बिल्कुल ऑपोज़िट कर सकते हैं। आपने जिस भी आपके उसका आपका पेज है प्रोफ़ेशनल के हिसाब से, मैंने तो कुकिंग का लिया है क्योंकि ज़्यादा कुकिंग के चैनल्स होते हैं, कुकिंग के पेजेज़ होते हैं, तो अगर आपका ब्यूटीशियन का है, किसी और चीज़ का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आप ले सकते हैं चीज़ों को। मैंने तो एक सिर्फ़ एक ट्यूटोरियल दिया है कि इस तरह से चीज़ें बनाई जा सकती हैं, बैनर्स बनाए जा सकते हैं। बाकी जो भी कमी-पेशी करनी है, जिस तरह से बनाना है, जिस भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनाना है, जो भी आपका बिज़नेस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये डबल पेज ले लिया था और इसको जो एक को थोड़ा-सा बड़ा कर लेंगे, एक को थोड़ा-सा छोटा करेंगे और फिर यूँ करेंगे इसको एडजस्ट, बड़े वाले को कर लेंगे पीछे और इसकी यहाँ से पोज़ीशन करेंगे चेंज। ये देखिए यहाँ से पोज़ीशन से इसको बैकवर्ड लूप्स में ले जाएँगे। ये बिल्कुल चला गया और जो फ्रंट छोटा वाला था वो सामने की तरफ आ गया, ठीक है? इसको सेंट्रलाइज़ कर लेंगे दोनों चीज़ों को। सेंट्रलाइज़ करेंगे और फिर इसके बाद जो है हम अपना फर्दर स्टेप देखते हैं कि फर्दर स्टेप हम अपना किस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको वो कर लिया है दोनों का वो चेंज इसको सेट करके और हमने इसको एक को बड़े वाले को पीछे ले गए, छोटे वाले को आगे लेके आ गए। अगर आपने अपना फ़ेसबुक का पेज बनाना है या फिर अपना बैनर बनाना है तो किस टॉपिक पे आप बनाएँगे, मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा और अगर आप बना चुके हैं तो आपने किस तरह से बनाया है, किस ऐप पे बनाया है और आपका पेज जो है वो किस चीज़ के अकॉर्डिंग है, ये भी मुझे लाज़मी बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम देखें सर्च कर रहे थे, ये पिंक कलर मैंने सर्च किया है, ठीक है? बेबी पिंक किया है, आप जो भी कलर चाहें वो सर्च कर सकते हैं। क्योंकि ग्रेइश के साथ थोड़ा बेबी पिंक कलर थोड़ा-सा यानी कि एनहांस होता, प्रोमिनेंट होके नज़र आता। तो मैंने इस तरह से इसको लिया है क्योंकि जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन या कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उस चीज़ों को ज़रूर देखा करें। जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों में भी कलर कंट्रास्ट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके चला करें। अच्छा देखें जो मैंने पिंक कलर था वो बड़े वाले पोर्शन को दे दिया था और जो हमारा बैकग्राउंड में था, ठीक है? और जो छोटा वाला पोर्शन है इसको अभी हम इसको अभी हम देखते हैं, इसको हम किसी और कलर में लेके आते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने रखनी है राइटिंग। राइटिंग करनी है, ठीक है? तो हम इसके लिए देखिए मैं इसके लिए इसके लिए व्हाइट वो करूँगी। आप चाहें तो कोई और कलर भी कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए व्हाइट कलर लूँगी। और व्हाइट कलर से इसको करेंगे और साथ-साथ हम इसको ग्रुप करते चले जाएँगे, ठीक है? ताकि कोई मसला ना रहे क्योंकि ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो फिर जो है ना ये छोटी-छोटी जितने भी हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ मैं इनको करती चली गई हूँ ग्रुप, दोनों को अब मैं यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप यहाँ पे टेक्स्ट में जाएँगे, टेक्स्ट में आपको मेजर हेडिंग्स नज़र आएँगी, सब हेडिंग्स नज़र आएँगी। तो मैंने यहाँ पे अपनी हेडिंग्स देना शुरू कर दी हैं, आपको पता है कि जब भी मैं कोई कार्ड बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ, तो मैं मैक्सिमम कोशिश यही करती हूँ कि अपना ही नाम मैं यूज़ करूँ ताकि कॉपीराइट्स वगैरह का इश्यू ना बने। तो मैंने अपने नाम का ही यहाँ पे लोगो ले यानी कि जो कैप्शन है वो लिख दी है। आप चाहें अपने नाम से करें, आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपका चैनल है, आपकी जो भी पेज है, जो भी आपका बिज़नेस है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है, इसको सेंट्रलाइज़ करेंगे, सारी चीज़ों को करेंगे एडजस्ट और फिर जो है वो इसको ले जाएँगे अपने अपनी जो इसकी पोज़ीशन थी वहाँ पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ये भी मुझे बताएँ कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और अगर आपका अपना पेज है और आप एक आइडिया लेना चाह रहे हैं और मुझे बता दें तो मुझे कमेंट करें कि आपका पेज इस उस बिज़नेस पे आपका बिज़नेस या आपका पेज इस टॉपिक पे है, तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा-सा बैनर बना के एक आइडिया दे दूँगी, बना के आपको दूँगी और आप चाहें तो उसी को
यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से उसमें थोड़ी-सी चेंजेज़ कर सकते हैं या ओवरऑल चेंज करके एक कॉन्सेप्ट लेना होता है, एक आइडिया लेना होता है, वो आप ले लें और उसके बाद फिर आप उसको चेंज करके अपने चैनल पे, अपने पेज पे लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ट्यूटोरियल देना था, तो ज़ाहिर-सी बात है मैंने उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट करना है, लेके चलना है। लेकिन जब आप खुद से एक वीडियो अपने वीडियो नहीं, अगर आप अपने लिए थंबनेल बनाना चाह रहे होते हैं, अपने चैनल के लिए, चाहे वो यूट्यूब का हो, अपना पेज हो आपका या कुछ ऐसा हो, तो वो फिर डेफ़िनेटली मिनटों सेकंडों में बनता है। उसमें इतना टाइम कंज़्यूम नहीं होता क्योंकि आपको पता होता है कि आपने क्या चीज़ बनानी है, कैसे बनानी है, क्या चीज़ आप बना रहे हैं और किस तरह के रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, क्या ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आपको आपको आइडिया हो रहा होता है फ़ौरन-फ़ौरन, तो आप इसको देख रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना इसके लिए पहले से चीज़ें ली थी कि ये जो मिर्च मसाले और इस तरह का मैंने एक इसको थीम देनी थी। लेकिन फिर ये मिर्च मसाले मुझे इतने ज़्यादा कोई ख़ास अच्छे नहीं लगे, तो मैंने बैकग्राउंड पहले सबसे पहले चेंज किया। स्पाइसी मैंने बैकग्राउंड ले लिया था। स्पाइसी बैकग्राउंड लेने के बाद जो मेरा पहले सिंपल बैकग्राउंड था, उसको मैंने स्पाइसी में चेंज कर दिया था। उसके बाद जो मैंने मिर्च, पहले मेरा कॉन्सेप्ट था कि मिर्च मसाले वगैरह चीज़ें लूँगी और उसके साथ इसको एडजस्ट करूँगी। लेकिन वो मुझे इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं लगा, तो फिर मैंने जो है ये अपने फूड्स आसानी से जो मिल जाते हैं, वो मैंने ले लिए और बैकग्राउंड मैंने चेंज किया। मैंने आपको बताया कि जो पहले मैंने सिंपल बैकग्राउंड रखा था, लेकिन फिर मुझे ये बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा लगा। ये भी मैंने ये इसी पे कैनवा पे ही सर्च किया था, स्पाइसी आप इसका क्या कुकिंग का आप कुछ ले सकते हैं। बैकग्राउंड तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ले लें और इस पे मैंने ये जो मिर्च मसाले मैं पहले देख रही थी, वो मुझे बैकग्राउंड में मिल गए थे, तो मैंने जो फूड आइटम्स थे वो ले लिए थे। और सबका मैंने किया है बैकग्राउंड रिमूव। अगर आप कैनवा आपने परचेज़ किया हुआ है तो आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अगर परचेज़ नहीं किया हुआ तो फिर आपके पास वो आप प्रोडक्ट्स यहाँ से उठाएँ, वो चीज़ें उठाएँ जो जिनके साथ बैकग्राउंड ना हो, जो क्योंकि फिर ये बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता। ये परचेज़ करना पड़ता है, मैंने परचेज़ किया हुआ है। जब स्टार्ट में मैंने कैनवा स्टार्ट किया था, तो मैं सिर्फ़ वही चीज़ें एलिमेंट्स यूज़ किया करती थी जो फ्री में होते थे। प्रो नहीं होते थे। बहुत टाइम के बाद मैंने जाके कैनवा को कुछ पोर्शन इसका परचेज़ किया है, जिससे मुझे ये अब ये है कि इसका बैकग्राउंड में कोई भी प्रोडक्ट उठा लूँ, तो उसका बैकग्राउंड आसानी से जो है वो रिमूव हो जाता है और मेरा जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग वो जाके एडजस्ट हो जाता है। अभी देखिए, अगर मैं इनको उनके बैकग्राउंड्स के साथ लगा लेती लेती तो वो फिर इस तरह से इतना अच्छा नहीं बनता। तो अब देखिए बिल्कुल ये ब्लैंक है पीछे से, अब कोई आइडिया नहीं है आपको कि इसका बैकग्राउंड कैसा था। मेरे बैकग्राउंड के साथ ये हो गए एडजस्ट। अच्छा, यहाँ से मैंने स्पाइसेस ले ली हैं, इसको हम इस तरफ कॉर्नर में ले आएँगे और यहाँ पे एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमारा ये कॉर्नर बिल्कुल एम्प्टी-एम्प्टी नज़र आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे ये स्पाइसेस दे दी हैं। अगर आप चाहें तो अपने जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं या अपने पेज की जो डिटेल्स हैं वो आप इस कॉर्नर में मेंशन कर सकते थे। अगर आपको जैसे कुकिंग का ही है आपका, तो इस पोर्शन में आप अपना कोई अपना जो टाइमिंग्स होती हैं, अपनी रूटीन होती है, अपनी जो स्पेशल आपकी प्रोडक्ट्स हैं, जो डिशेज़ हैं, आप उनके नाम यहाँ मेंशन करना चाहें, तो वो भी आप इस तरह से इसको कवर अप कर सकते थे। मेरे पास चूँकि मैंने आपको बताया कि मेरा अपना बिज़नेस नहीं है, एक मैंने ट्यूटोरियल देना था तो मैंने इसको कवर अप किया है। इस पोर्शन को। यहाँ पे मैंने एक बर्गर का भी दे दिया है, स्पाइसी मेरा वो था तो मैंने मुख्तलिफ तरह के दे दिए हैं। आप चाहें तो जंक फूड्स के लिए भी बना सकते हैं, देसी के लिए भी बना सकते हैं, स्पाइसी के लिए भी बना सकते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स की है, चाहे किसी भी चीज़ की है, आपका आप बिज़नेस है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना पेज बना सकते हैं। तो तो ये यहाँ से मैं एक और पिज़्ज़ा भी ले रही हूँ, पिज़्ज़ा को भी हम ले लेंगे और अपने पेज पे इसको कर देंगे। ये मैं यहाँ पे मैंने देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, तो बिल्कुल ये चीज़ें ऐसे मर्ज हो जाती हैं कि समझ नहीं आ रहा होता कि ये यहीं से आपने पिक की हैं या इसके साथ कोई बैकग्राउंड था या कुछ और था। ये मैंने इस तरह से ले लिया और इसको हल्का-सा ट्विस्ट कर दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करना है, लाइट सा ट्विस्ट करना है, कहाँ एडजस्ट करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये वाला कॉर्नर जो है मेरा थोड़ा-सा एम्प्टी-एम्प्टी नज़र आ रहा था, तो फिर मैंने इसको फिल किया है। अब मैंने ये ग्रीन चिलीज़ ले ली क्योंकि मैंने स्पाइसी लिखा हुआ था, तो ग्रीन ये रेड चिली ले लें या ग्रीन ले लें क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक जा रहा था और जो जितना भी मैंने चीज़ें उठाई हैं वो उसमें जा रही थी, तो मैंने ग्रीन चिलीज़ की बजाय इसको रेड चिली के साथ हल्का-हल्का सा इसको वो देंगे, बैकग्राउंड को एनहांस करेंगे। जैसे जिसको शशके वगैरह कहते हैं, इस तरह से इसको करेंगे और जो है फिर अब इसको कॉपी पेस्ट करते चले जाएँगे और जहाँ-जहाँ आपको इसकी ज़रूरत है, आप वहाँ फुल आपने यूज़ करनी है, हाफ यूज़ करनी है, सिंगल यूज़ करनी है।
डबल यूज़ करनी है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको कर सकते हो। मैंने यहाँ से सिंगल भी उठाई है देखते हैं कौन-सी वाली थी। मैंने एक सिंगल भी यहाँ से ली है सिंगल भी मैंने एक्चुअली ली है ये वाली। क्योंकि बाकी कुछ प्रो आ रही थी जो ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो फिर आपको पता है कि प्रो में चली जाती हैं। प्रो मैंने यहाँ से परचेज़ नहीं किया हुआ कि प्रो आइटम्स भी लें तो सिर्फ़ मैंने अभी कैनवा इतना लिया है कि सिर्फ़ मेरा बैकग्राउंड वग़ैरह रिमूव हो जाए तो भी मेरा जो डिज़ाइन है या जो भी मेरी वो थीम होती है वो बन जाती है। तो सिर्फ़ मैंने कैनवा को इतना ही लिया हुआ है। तो जो है वो अब आप देखें इसको जो मैं इस वाली चिली को भी एडजस्ट कर रही हूँ। ये आप ये आप पे डिपेंड करता है, जहाँ इसको एडजस्ट करें, जैसे एडजस्ट करें, ये आपने अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना है। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होता। ये तो मैं जस्ट अपने इस पूरे पेज को कवर अप करने के लिए जो है वो मैंने किया। अच्छा यहाँ से जो बैकग्राउंड था ना उसकी जो ट्रांसफ़ॉर्मेसी थी उसको मैंने थोड़ा-सा कम किया था। देखें जितना-जितना मैं कम कर रही हूँ उतनी-उतनी मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होके नज़र आ रही हैं। वरना जो थी वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड और उसमें नज़र आ रहा था क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डार्क था, ब्लैक में आ रहा था। तो ये देखिए मैंने ना इस तरह से कर दिया, इसका जो बैकग्राउंड था उसको मैंने थोड़ा-सा लाइट कर दिया, तो मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें और थोड़ी एनहांस हो गई नज़र आ रही हैं। चाहे तो आप वो इसी तरह डार्क रख लेते, चाहे तो लाइट कर लेते, सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अपना-अपना एक मूड होता है, अपना एक डिज़ाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने चीज़ों को लेके चलना होता है, तो वो फिर आप अपने हिसाब से लेके चलते हैं। यहाँ पे जो मैंने इन सब चीज़ों को कर लिया था एडजस्ट, मैं फिर आपको रिमाइंडर दे दूँ कि अगर तक अब अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ से हम अब इसको करेंगे डाउनलोड, यहाँ से हम इसको फुल कर देंगे, यहाँ से करेंगे डाउनलोड, ये डाउनलोड हो जाएगी और फिर हम इसको अपने पेज पे इंस्टॉल कर देंगे। देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।